ये तो आपने ऐसा समझा दिया कि एक डिबेट लगता है खत्म हो गया। जैसे एक डिबेट चलती थी फ्री विल है कि नहीं है, एक डिबेट चलती है कि डिटर्मिनिज्म है और फ्री विल में क्या रिलेशन है। ये एक खत्म सा लगता है। खत्म है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, हम दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं कि क्या फ्री विल है, पूरी फ्री विल है, लेकिन उसकी नेट वर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव पर वो फ्री विल नहीं है। अभी जैसे हम कंप्यूटर के प्रोग्राम में चले जाएं, अब एआई आ गया, एजीआई आ गया, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो अब जब एजीआई के थ्रू आप फंक्शन करेंगे, जो आने वाले रोबोट्स और ये सब होंगे, तो उसमें व्यक्ति को दिखाई देगा वो निर्णय भी ले रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं, लेकिन उनकी मूलभूत सत्ता तो प्रोग्रामिंग पर खड़ी है। आप एक स्विच दबाकर उस सारे मशीन को बंद कर सकते हैं, सारी प्रोग्रामिंग को। अब मान लो हमारे पास 10 साल की प्रोग्रामिंग करके किसी हमने रोबोट को, जो ह्यूमनॉइड भी अभी तैयार हो रहे हैं, आने वाले वक्त में जब बन जाएंगे, उनकी कास्ट भी कम हो जाएगी तो घरों में भी दिखने लगेंगे, तो उनमें 10 साल की पूरी डेटा की फीडिंग कर दी गई। उनमें हमने अपने देश की सारी रेसिपीज फीड कर दी कि कौन चीज़ कैसे बनती है, इडली कैसे बनती है, रोटी कैसे बनती है, चाय कैसे बनती है, सब हमने फीड कर दिया टोटल। और उसको एजीआई से हमने प्रोग्राम कर दिया, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस से। हमारे घर आया, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया सब। अब उसका देखना तो कैमरे से ही देखना है। उसने देखा सुबह जो सर हैं वो चाय पीते हैं, या सुबह सर कॉफ़ी पीते हैं, या सुबह वो जूस लेते हैं, सुबह नाश्ते में ये खाते हैं, दोपहर में ये खाते हैं। तो वो सोचने लगेगा, तो वो कहेगा कि अच्छा आज हम कॉफ़ी बना देते हैं, आज आपके लिए पोहा बना देते हैं, आज खाने में आप क्या खाएंगे, आज कढ़ाई पनीर बना देते हैं, आज खाने में आपको अरहर की दाल बना देते हैं। हमको लगे तो बड़ो बिल्कुल हमारे घर वालों की तरह सोच रहा है, लेकिन वो ऐसा सच नहीं सोच रहा है। वो इतने बड़े प्रोग्राम से प्रोग्राम्ड है, और ऑब्जर्वेशन से जनरेटिव इंटेलिजेंस भी उसने डेवलप करी कि इससे इससे ये होता है, इससे ये होता है। लेकिन अल्टीमेटली तो वो मशीन है, अल्टीमेटली वो मशीन है। हम जब चाहें उसका पावर ऑफ कर देंगे, मशीन काम करना बंद कर देगी। तो ये स्थिति मनुष्य की भी है, मनुष्य भी एक स्तर पर बायोलॉजिकल रोबोट ही है।